हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइनेंस विद प्रणव। आज हम लोग एक नए स्टॉक के बारे में आ गए हैं एनालिसिस करने। और आज हम लोग जो स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो फुटवेयर इंडस्ट्री से है। तो मैं सब कुछ आप डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन आपको क्या करना है, आपको वीडियो पूरा देखना है और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके बताना है कैसा एनालिसिस लगा और मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं जल्दी से सीधे आपको बता देता हूँ स्टॉक का नाम। आप सबने सुना होगा कि आपको नाइकी के एयर जॉर्डेंस और प्यूमा के आपको मोटर स्पोर्ट्स के बारे में पता चलेगा। आप लोगों ने कैंपस के बारे में भी जरूर सुना होगा। कैंपस एक्टिवेयर कैसा ब्रांड है जिसके शूज काफी आजकल पॉपुलर हो रहे हैं और एक काफी अच्छा एक्सपेंडिंग ब्रांड है। और हम सब ने बहुत लोगों ने कैंपस एक्टिवेयर के जूते पहने भी होंगे। मैंने पर्सनल जो एक्सपीरियंस मैं बताऊं, अगर मैंने भी ट्राई किया और काफी कंफर्टेबल और अफोर्डेबल शूज मैं उनको पाया हूं। तो आप बताओ आपको कैसा लगता है। तो मैं खुद भी ये यूज करता हूँ कैंपस एक्टिवेयर का शूज, तो मेरे को तो काफी अफोर्डेबल एंड अच्छे लगते हैं। मतलब मैं ऑब्वियसली अगर मैं दूसरी बार अगर मेरे को लेने को बोले एज ए कंज्यूमर, तो मैं जरूर इनका प्रेफर करूंगा। मैं इनका रिटर्निंग कस्टमर बनना जरूर चाहूंगा। तो पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा काफी अच्छा रहा है, तो इसलिए मेरे को एनालिसिस करने में एक पर्सनल टच भी थोड़ा आपको देखने को शायद मिल सकता है। बट आगे बात करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से मैं आप सबको कैंपस एक्टिवेयर के बारे में बता देता हूँ। तो जो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने स्क्रीनर डॉट इन पे कैंपस एक्टिवेयर का खोल चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कैंपस एक्टिवेयर कंपनी के बारे में थोड़ा और डिटेल्स। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, जल्दी से हम एनालिसिस करेंगे। हाँ, उसके पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। इस पे मैंने अराउंड आई थिंक 6 मंथ्स बैक एक ऑलरेडी वीडियो बनाया था जब काफ़ी ऑलरेडी डाउन हो गया था। अभी करेंटली ये अराउंड 60% टॉप से अपनी डाउन है। तो हम लोग पूरा एनालिसिस करेंगे। 6 मंथ्स हो गए उसको वीडियो को, तो दोबारा भी जाके देख सकते हो। बट मैं पहले से ही बता देता हूँ, जिस टाइम पे बनाया था उससे अराउंड 15% प्राइस और नीचे है। बट आप जाके भी देख सकते हो। बट मैं फिर एक न्यू एनालिसिस करूंगा और बताऊंगा क्या इसमें मैं क्यों मैं अपना पर्सनल क्यों मैं और क्वांटिटी ऐड करूंगा। मैं आपको इसका रीजन दूंगा, फिर आप डिसाइड करना कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, अपना एनालिसिस कर लेना। बट मैं अपना आपको पर्सनल एनालिसिस बता देता हूँ, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, वरना आप लोग स्किप कर देते हो, वीडियो छोड़ के चल जाओगे। तो वीडियो छोड़ के मत जाओ, सीधे मुद्दे की बात करता हूँ, ठीक है। तो कैंपस एक्टिवेट जो लिमिटेड है, ये कंपनी जो है 2008 में लॉन्च हुआ था, ओके। आप देख सकते हो इनकॉर्पोरेटेड ऑन सितंबर 24 2008। और आप देखो ये वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक्स फुटवेयर ब्रांड्स है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड बोथ मनी, ओके। तो अब कंपनी के जो कुछ कुछ प्रोडक्ट्स हैं जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। तो कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स हैं लाइक रनिंग शू, वॉकिंग शू, कैजुअल शू, फ्लोटर्स, स्लीपर्स, फ्लिप फ्लॉप, सैंडल्स, हमको पता है, ठीक है। और कंपनी के पास अभी देखो 2008 में जो लॉन्च हुआ था, और काफी बड़े बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी हैं इस इंडस्ट्री में, लाइक हो गया रिलैक्सो, हो गया आपका बाटा, हो गया, काफी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। तो जो इसका मार्केट शेयर है वो 17% है इन द स्केल स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक्स फुटवेयर मार्केट में। और इसका जो पोर्टफोलियो है वो सारे मेन, वुमेन, किड, चिल्ड्रन सबके लिए बनाता है, ठीक है। और अभी इनके पास 2100 एक्टिव स्टाइल्स है। और अभी जो रिसेंट फॉल आए थे वो इसके दो प्राइमरी रीजन थे, मैं बता देता हूँ। एक तो सबसे प्राइमरी रीजन था कि पूरे आप देखोगे फुटवेयर इंडस्ट्री, सारे कोई भी स्टॉक्स देख लो, सब स्टॉक्स काफी नीचे आए थे, काफी करेक्ट होते। इंडस्ट्री में ही उनके फुटवेयर इंडस्ट्री में करेक्शन आया था, मे बी ऑफ सीजन था, इसलिए जो सबके फुटवेयर इंडस्ट्री के सबके सेल्स कम हुए थे। और इसके इसलिए ड्रास्टिक नेट प्रॉफिट कम हुआ था, क्योंकि इनके जो फिक्स कॉस्ट थे वो तो सेम थे। बट इनका भी ग्रोइंग कंपनी है, राइट, तो इनका उतना रेवेन्यू नहीं है, उतना नेट प्रॉफिट नहीं है, बट फिक्स कॉस्ट सेम था। उसके चक्कर में जो करोड़ में नेट प्रॉफिट थे वो कुछ लैक्स में आ गए। इसके चक्कर में काफी ज्यादा डीप करेक्शन नेट प्रॉफिट में, उसके चक्कर में फॉल आया। तो आप पुराना वीडियो देख सकते हो, मैं आपको छोटा सा एक वो दे दिया कि आप उस पर जाके आपको ना देखना पड़े, मैं बता देता हूँ उसमें क्या बात किया था, इसलिए मैं बताया, ठीक है। तो अब मैं बता देता हूँ कि जो इनका कंपनी का पैन इंडिया प्रेजेंस है, 425 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स है, 28 स्टेट्स में, 650 सिटीज में, 20,000 प्लस रिटेल पॉइंट्स में। आप कैंपस स्क्रीन में जाकर देख सकते हो, मैं आपको बस बता देता हूँ, ठीक है। खुद की इनकी इन हाउस जो डिजाइन टीम में होती है। और जो इनका टिपिकली जो लॉन्च करने का पीरियड होता है 120 टू 180 डेज होता है। जिन शूज का जो शौक रखते हैं उनको पता हो कि शूज में भी जो ज्यादा पसंद करते हैं पहनना, उनको पता है कि जो न्यू न्यू स्टाइलिंग कितना जरूरी होता है शूज में। तो 120 टू 180 डेज में चार्ज करते हैं, लॉन्च करते हैं प्रोडक्ट्स, डिफरेंट स्टाइल्स ट्राई करते हैं लॉन्च करने का, ठीक है। अब मैं इनके इसमें ये सब तो हो गया। अब मैं इसके आईपीओ का थोड़ा बता देता हूँ, छोटा सा बता देता हूँ। अप्रैल 2022 में इनका आईपीओ आया था। और एक और चीज बताता हूँ, अभी जो इनका करंट मार्केट प्राइस है वो आईपीओ के प्राइस से भी नीचे है, ये आपको एक और चीज बताता हूँ, ठीक है। अब जल्दी से बात करते हैं। तो कैंपस एक्टिव लिमिटेड छोटी सी कंपनी है, 7500 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। स्टॉक पी 94 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 20% के ऊपर है, 23%, विच इज गुड। आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, इज ऑल्सो गुड, 23% के ऊपर है। प्रमोटर होल्डिंग वेरी डिसेंट, 73.9%, बहुत ही अच्छी है। डेप्ट टू इक्विटी 0.55, फेयर इनफ, ठीक है। ये हो गया। अब जल्दी से चार्ट पे देख ले। मैंने 3 इयर्स का जनरली मैं एनालिसिस देखता हूँ। 3 इयर्स का रीजन सबसे बड़ा मैं आपको ये बताता हूँ। 3 ईयर का रीजन ये होता है क्योंकि 3 ईयर में पूरे एक स्टॉक मार्केट का, जब कोई भी स्टॉक, उसकी एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए 3 ईयर पे मैं फोकस करता हूँ। 3 ईयर में पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो 3 इयर्स का मैंने देख लिया। 3 इयर्स में इसका जो
पी 315 आई थिंक सबसे ज्यादा हाईएस्ट गया था आईपीओ लॉन्च के बाद से, थोड़ा इनका हुआ था, ठीक है। तो 315 हाईएस्ट पी गया, और अभी जो इसका पी है करंटली 100 के नीचे ट्रेड कर रहा है, 94.7 है, और इसका जो मीडियन पी है 94.6 है। इस समय ट्रेड कर रहा है मीडियन पी के आसपास। बट आप देखो 3 साल में पी के हिसाब से सबसे सस्ता वैल्यूएशन मिल रहा है आपको, ये कह सकते हो सबसे चीपेस्ट वैल्यूएशन मैं बोलूंगा 3 ईयर्स के टाइम फ्रेम में, ठीक है। अब जल्दी से मैं इसके कॉम्पिटिटर्स के बारे में बात कर लूंगा। तो आप सबको पता है मेट्रो ब्रांड्स, रिलैक्सो फुटवेयर, बाटा, खादिम्स बहुत पॉपुलर आपके, जो आप सबको पता है कि इस तरह। और इनके आरओसी में देख लो तो बस मेट्रो का 24% के ऊपर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, बाकी रिलैक्सो का 11%, बाटा का 19%, खादिम्स का आपका 10%, लिबर्टी शूज का 9%। तो ऑब्वियसली मतलब काफी अच्छा पोजीशन है इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के हिसाब से। आप सबसे बड़ा पार्ट और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इसको फोकस करके सुनना, ओके। सो जब मैंने वीडियो बनाया था तब दिसंबर 2023 के रिजल्ट्स नहीं आए थे, ठीक है। तो उस टाइम पे जो था, अब देखो छोटी सी मैं पिक्चर देता हूँ, ठीक है, जल्दी करूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो सितंबर 2023 के जो क्वार्टर था उसमें इनका सेल्स था 259 करोड़, ठीक है, और नेट प्रॉफिट 0 करोड़। 0 करोड़ का क्या मतलब होता है, कंपनी ने प्रॉफिट नहीं कमाया, ऐसा नहीं था। बेसिकली जो ये फिगर्स हैं वो करोड़ में दिखाते हैं, और जो जीरो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि कंपनी को कुछ आई थिंक 95 लाख समथिंग इस तरह था, मतलब करोड़ भी नहीं था, 1 करोड़ प्रॉफिट नहीं था, ठीक है। 95 लाख था इसलिए नेट प्रॉफिट था, इसलिए इसको जीरो दिख रहा है आपको। अब देखो ऑब्वियसली शेयर प्राइस गिरने का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन ये था, देखो जून 2023 में तुम 31 करोड़ पोस्ट कर रहे हो, फिर सितंबर 2023 में तुम 95 लाख पोस्ट कर रहे हो, मतलब कितना ज्यादा ड्रास्टिक, मतलब 95% का डाउन था। तो इसलिए अब उसका भी रीजन है यार, देखो कंपनी का एक फिक्स कॉस्ट कुछ होती है, राइट। फिक्स कॉस्ट ऐसा होता है कि जो कंपनी आप कुछ सेल करो या ना करो, फिक्स कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी। लाइक एम्प्लॉय कॉस्ट, मटेरियल उस समय खरीद रहे हो उसका कॉस्ट, चैनल इन्वेंट्री कॉस्ट, बहुत सारे रीजन होते हैं, एक फिक्स कॉस्ट आपकी होती ही होती है। कोई भी छोटा सा धंधा भी करता है तो उसको पता है फिक्स कॉस्ट मतलब उसको सामान खरीदना है, सामान का रॉ मटेरियल खरीदना है, बिजली का बिल देना है, स्टाफ सैलरी देना है। तो फिक्स कॉस्ट बहुत कॉमन चीज है, हम सबको पता है। तो 234 करोड़ इसलिए क्या हुआ कि उनका सेल्स तो डाउन हुई, सेल्स तो उतना डाउन हो नहीं, मतलब सेल्स तो ऑब्वियसली डाउन हो गई, फिक्स कॉस्ट उतने ही रहते, तो कंपनी को प्रॉफिट जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट सिर्फ 24 करोड़ का हुआ। 24 करोड़ का हुआ था, फिर डिप्रिसिएशन इनके 18 करोड़ में हो गए, तो बचता इनके पास कुछ मोटा कुछ बचा नहीं, और आफ्टर टैक्स जो सब कुछ करके इंटरेस्ट इंटरेस्ट इनकम हटा के इनका ऑब्वियसली जीरो प्रॉफिट, आप कह सकते हो 95 लाख का प्रॉफिट था। अब लेकिन क्या सिचुएशन है देखो बैलेंस शीट से कितना बड़ी सीन बदलती है। अब देखो अब पूरी सिचुएशन चेंज हो, दिसंबर 2023 में कंपनी का जो मैंने उस समय भी एनालिसिस करके बोला था कि ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं कि 90% कंपनी एकदम बेकार हो गई, 90% नेट प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ। जनरली फिक्स कॉस्ट होती थी, जैसे ही थोड़ा सेल्स बढ़ेगा फिक्स कॉस्ट होंगे और वापस अपने प्रॉफिट ट्रैजेक्टरी पे आएगी। फिक्स कॉस्ट के ऊपर जितना भी आदमी कमाता है सब पैसा होता है, प्रॉफिट होता है, राइट। अब देखो क्या सीन हो गया, अभी दिसंबर 2023 का देखना, कंपनी ने रेवेन्यू कितना पोस्ट किया, पब्लिक वेबसाइट है स्क्रीन डॉट यहाँ पे भी जा देख सकते हो सब कुछ एकदम फैक्ट डेटा के साथ, 472 करोड़, राइट। अब तुम जल्दी से पॉज करो और देखो अभी जितने भी क्वार्टर इसमें जो तुमको अवेलेबल दिख रहा है उसमें देखो कोई भी ऐसा क्वार्टर है जिसमें 470 करोड़ था। 470 छोड़ो, एक लास्ट था दिसंबर 2022 में 466 करोड़, फिर दिसंबर 2023 में 434 करोड़ था, फिर 472 करोड़ का, ठीक है। तो सबसे जितने भी पूरे सेल्स सबसे हाईएस्ट ओवर सेल्स कंपनी ने पोस्ट की 472 करोड़ की। नेट प्रॉफिट वाइज देख लो क्या है, नेट प्रॉफिट जो है हाईएस्ट ओवर नहीं था बट 25 करोड़ का था। अब जंप देखो, जब 31 करोड़ से 95 लाख हुआ पूरा शेयर प्राइस एकदम गिर गया, धज्जियां उड़ गई शेयर प्राइस की। अब 0 करोड़ मान लो, चलो अच्छा 95 लाख से 0 करोड़ में बोल देता हूँ, ठीक है। 0 करोड़ से 25 करोड़ हो गया। अब बोलोगे 25 गुना नेट प्रॉफिट बढ़ गया तो शेयर प्राइस क्या होगा, शेयर प्राइस का क्या हुआ होगा, कुछ नहीं हुआ है, शेयर प्राइस वही का वही है जिस जो सितंबर 2023 में जो 0 करोड़ 95 लाख प्रॉफिट था उस टाइम पे जो शेयर प्राइस चल रहा था 25 करोड़ अभी कंपनी ने पोस्ट किया, सेम टू सेम उस लेवल पे प्राइस है। तो आपको क्या लगता है यहाँ से प्राइस नहीं बढ़ेगा, ऑब्वियसली प्राइस बढ़ेगा। जब नेट प्रॉफिट आपको 25 गुना यहाँ पे पिछले क्वार्टर कंपेरिजन हो रहा है तो ऑब्वियसली अगर क्वार्टर वाइज रिजल्ट देखना है तो इस तरह एनालिसिस करना है, इस तरह एनालिसिस कर लो, 25 करोड़ हो गया, ठीक है। प्राइस भी उसी चक्कर में गिरा ना कि 31 करोड़ से 95 लाख हो गया नेट प्रॉफिट एकदम जीरो। अब 0 करोड़ से 25 करोड़ हो गया कंपनी का नेट प्रॉफिट, तो शेयर प्राइस बढ़ना चाहिए बट अभी नहीं पड़ा है। क्या इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि घोड़ा रेस में भी स्टार्ट नहीं किया दौड़ना, बेट लगाना है लगा लो, ये मतलब होता है, ठीक है। तो ये सबसे मेरा बड़ा रीजन था कि मैं क्यों बोला कि मेरे को मैं क्यों क्वांटिटीज ऐड कर रहा हूँ, ये मेरा मेन रीजन था, ठीक है। आपको इसमें मैंने समझा दिया, तो आपको पसंद आया एनालिसिस, एक लाइक करना और फिर अपना डिसीजन लेना। बहुत ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट करके बताना कैसा लगा और क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, सब आपके हाथ में, ओके। अब और एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आपको इससे भी संतुष्टि नहीं हो रही, आपको और चाहिए कि नहीं हमको तो और चाहिए तभी हम लाइक देंगे, तो उसके लिए भी मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। रिजर्व्स बताता हूँ, देखो रिजर्व्स क्या आते हैं, मार्च 2023 में 400 करोड़, सितंबर 2023 में 440 करोड़, मतलब क्या है
कंपनी के पास 440 करोड़ का खुद का पैसा है। खुद का पैसा मतलब कुछ भी करें, इनको एक्सपेंशन करना है, वो करना है, सब कुछ कर सकते हैं। और प्लस एक और चीज़ बताते हैं, इनका नया प्रोडक्ट भी आ रहा है, नया नया क्वालिटी और शू भी आ रहा है, नया डिज़ाइन भी आ रहा है, मतलब नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं बेसिकली, मैं कह दूंगा। ठीक है, तो ये सब हो गया। अब एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि कहाँ गया ये ट्रेड्स में। आपको ट्रेड में जाता हूँ मैं, यहाँ पे एक ब्लॉक डील्स में जाता हूँ। ये देखो, डेट है 21 Feb 2024। SBI म्यूचुअल फंड है, इसने बाई किया है अराउंड 40 लाख क्वांटिटीज, किस प्राइस पे, 245 प्राइस पे। 245 प्राइस पे SBI म्यूचुअल फंड ने किया है। अभी 247 चल रहा है, मतलब कि आपके पास क्या मौका है, आपके पास ये मौका है कि जिस प्राइस पे अभी म्यूचुअल फंड, जो SBI म्यूचुअल फंड है, जो म्यूचुअल फंड्स माने जाते हैं पैसा एकदम डाइवर्सिफाई करने के लिए, बैलेंस रखने के लिए, उन्होंने 245 इस करंट मार्केट, मतलब जिस प्राइस पे म्यूचुअल फंड बाई कर रहा है उस प्राइस पे भी आपको एक मौका मिल रहा है। मतलब अगर आप सोचो कि मैं एनालिसिस मेरा पसंद नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं ये तो ऐसे ही बेवकूफ़ बना रहा है, ये सब कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पे सामने जाके देखो, ट्रेड्स में जाओ, बल्क ब्लॉक डील्स में जाओ, SBI म्यूचुअल फंड के बारे में पता कर लेना। उन्होंने 41 लैक्स अराउंड, एक दो तीन, हाँ 41 लाख शेयर बाई किए 245 प्राइस पे। ठीक है, ये सब जाके देख लेना आप लोग। आप जल्दी से हम लोग इसका टेक्निकल एनालिसिस पे बात करते हैं। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करें तो जो स्क्रीन डॉट में मैंने फंक्शन आपको पूरा फंडामेंटल एनालिसिस समझा दिया। ठीक है, अब टेक्निकल एनालिसिस पे करूंगा। टेक्निकल एनालिसिस पे मैं आपको एक टारगेट नहीं दूंगा, दो टारगेट नहीं दूंगा, आपको मैं सीधे पांच टारगेट दूंगा। ठीक है, अब ये नहीं है कि ये वीडियो देख के जो टारगेट है भैया टॉप प्राइस पे ही मैं लेके बैठ गया। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ क्या करूँ। फंडामेंटल आपको समझ में आया पूरा। ठीक है, अब मैं टेक्निकल एनालिसिस स्टेप बाय स्टेप इस पे ट्रेड लूंगा, स्टेप बाय स्टेप ट्रेड करूंगा। आप देख लो जैसा आपको सही लगे, बट मैं आपको एक ओवरऑल पिक्चर दे देता हूँ। जितने भी टारगेट आपको इस पे दिख रहे हैं यहाँ पे, हर एक टारगेट पूरा होने पे मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, हर एक टारगेट पूरा होने पे एक और वीडियो बनाऊंगा। उस समय क्या मार्केट सिचुएशन है, क्या पी चल रहा है, सब कुछ क्या सिचुएशन ओवरऑल, उसके डिपेंड करता है कि टारगेट 2 पे जाना है, टारगेट 1 पे एग्जिट लेना है। बेसिकली ये देख सकते हो, राइट। जैसे ये हो गया मेरा टारगेट 1, ये हो गया टारगेट 2, ये हो गया टारगेट 3, ये हो गया टारगेट 4, ये हो गया टारगेट 5। अब क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा, अभी एक वीडियो बना, अब टारगेट 1 जब कंप्लीट होगा ये वाला, तो उस पर एक और वीडियो बनेगा, फिर टारगेट 2, इस तरह सीन बनेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या, क्यों हम लोग यहाँ पे कैच कर रहे हैं ये बॉटम, इसको कह सकते हो बॉटम फिशिंग ने, बॉटम केक, समझ रहे हो, फॉलिंग केक जिसको बोलते हैं, फॉलिंग केक। पहली बात तो सबसे बड़ी बात, जो कंपनी है ये अराउंड 62% जो है टॉप से नीचे आ चुकी है। अच्छा ब्रांड है, खुद पर्सनल यूज किया, खुद प्रोडक्ट पसंद आया है मेरे को, तो इस पे मैं कन्विक्टेड हूँ कि मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, और प्लस जो शूज मार्केट है काफी बड़ा एक्सपैंड कर रहा है। जैसे जैसे लोग पसंद करते हैं आज का शू खरीदना, पहले लोग चप्पलों में घूमते थे, अब लोग हर कोई शू में घूम रहा है, तो ये एक्सपैंडिंग मार्केट है। जैसे इंडिया बढ़ रहा है आपको पता नहीं है, लेकिन जो ये कंपनी मेन फोर्स टायर 2 टायर 3 सिटी में है, गाँव में भी लोग जूते पहनना स्टार्ट कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, तो मतलब एक्सपैंडिंग बिजनेस है, समझ रहे हो, ये फुटवेयर इंडस्ट्री पूरी एक्सपैंडिंग है, स्पोर्ट्स फुटवेयर पूरी एक्सपैंडिंग इंडस्ट्री है। तो उस हिसाब से ये बिजनेस पूरा अच्छा है, और काफी ज्यादा जो प्राइस है ऑलरेडी अपने उससे टूट चुका है। मेरे को क्या कन्विक्शन है कि मेरे को लग रहा है ये एक राउंडिंग पैटर्न बनेगा। राउंडिंग पैटर्न कैसा बनेगा, जैसे ये एक देखो, ये पूरा एक इसका जो फॉल है यहाँ पे थोड़ा ये कंसोलिडेट करेगा, कंसोलिडेट होने के बाद एक स्टीप प्राइस होकर ये राउंडिंग पैटर्न कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को लगता है कंसोलिडेट होगा, और यहाँ पे मैंने ये आपको जो ये है इसके हिसाब से मैं टारगेट आपको, इसलिए मैंने ये टारगेट पहला रेजिस्टेंस इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे इसको एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। आप देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस है इस कंपनी में, तो मेरे को लगता है कि ये जो सबसे उसका नियरेस्ट रेजिस्टेंस वहाँ पे दोबारा आएगा। और इस जो ये देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, देखो ये एक रेजिस्टेंस देख रहे हो, दो रेजिस्टेंस ये देखो, फिर यहाँ पे जो सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस ट्रैक कर रहा है, ये भी सपोर्ट, यहाँ से प्राइस एकदम टूटा था, तो यहाँ से ये प्राइस जो है वापस इसको ट्रेस बैक करेगा, वापस अपने उसको रेस्पेक्ट करेगा। और अगर ये इस लेवल पे जो है 313 लेवल पे, या अगर यहाँ पे भी आ जाता है, तो अराउंड 28% का आपको प्रॉफिट मिलता है, 28% गेन मिलता है। फिर सेकंड टारगेट देखो, सेकंड टारगेट जो आपको यहाँ पे जो इस सेकंड लेवल पे आप 367 पे आएगा, तो आपको 48% टारगेट मिलता है यहाँ पे। और यहाँ पे भी क्यों, इसलिए क्योंकि यहाँ पे भी काफी एक अच्छे रेजिस्टेंस मिल रहा है आपको। देखो अगर ध्यान से देखना चाहोगे अगर आप, तो यहाँ पे एक ये इसका ये इसका रेजिस्टेंस है, प्लस ये रेजिस्टेंस है, प्लस यहाँ पे भी जो इसके बाद से जो एकदम फॉल आया है उसके बाद सडनली फॉल, तो ये सब जगह इसकी की पॉइंट्स हैं इसके, मैं कहना चाहूंगा। तो यहाँ पे है पूरा, और यहाँ से फिर सेकंड थर्ड फोर्थ इसी तरह करके रेस्ट, और अगर ये लाइफ टाइम हाई पे चल जाता है,
ठीक है। लाइफ टाइम हाई पे अगर चल जाता है, इस करंट मार्केट प्राइस से लाइफ टाइम हाई जाता है तो अराउंड 143%, ये बल्कि एक्चुअली में थोड़ा लाइफ टाइम हाई इसका ये है, तो मोर देन अराउंड 160%, मान लो 150% मान लेते हैं। तो मतलब अगर आपका पूरा 1.5 गुना यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है आपको पूरा प्रॉफिट अपना डबल करने की, मतलब आपका जो 150% तक का गेन इसमें पॉसिबल है। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा कि ये पॉसिबल नहीं कि ये अपने लाइफ टाइम पे दोबारा नहीं जाएगा। बहुत ज़्यादा चांस है, पी के हिसाब से रिस्पेक्ट कर लाइफ टाइम पे दोबारा जा सकता है। बट हम लोग इसमें फेयर प्ले के लिए हर टारगेट पे एक एनालिसिस करेंगे दोबारा क्या सीन है। तो इसलिए अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लग रहा है और ये आप सोचे स्ट्रैटेजी हर टारगेट पे धीरे धीरे देखना क्या कैसे करना है, तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि अगर मैं नया वीडियो इस पे कैंपस बनाऊँ तो आपको अपडेट रहो और आपको पता चल जाए क्या करना है। ठीक है, तो आप उसके लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और इसी सब तरह के वीडियो आपको और चाहिए तो हमको लाइक करो और कमेंट करके बताओ कैसा वीडियो लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।